नमो नारायणा। आज आकाश दीप की महिमा सुनेंगे। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों को स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा पद्यास्मामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरिबोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम है। नमे पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतिये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करें तो वे भगवान का अनुग्रह पाते हैं। ओम नमो नारायणा। अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा सुनते हैं। कार्तिक में महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, यस का दिन दे, श्री कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जीवन गायें, जो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माँ आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप श्री कृष्ण को कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ू वाले गड़ू वाले
पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मृत्यु हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। ओम नमो नारायण। अब कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय सुनते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्न प्रकार मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर सुनकर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के सर में सर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निदृष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए।
श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। ओम नमो नारायण। आगे का अध्याय कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।